और जेल से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। खबर सोनीपत से है। दरअसल सागर धनखड़ की हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर जो सामने आ रही है। सागर के पिता अशोक कुमार ने धमकी मिलने के आरोप लगाए हैं। सुशील कुमार पर हत्याकांड में समझौता करने के आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि उनकी ओर से लगातार हत्याकांड मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। सागर के भाई आकाश को भी इस समय ऑस्ट्रेलिया में धमकियां मिल रही हैं। सागर से अशोक कुमार ने जो है इस समय आपको बता दें कि जो सागर धनखड़ के पिता हैं अशोक कुमार, उनकी ओर से सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पहलवान सुशील कुमार। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या हुई थी और इसी मामले में अब लगातार समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं और लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं जो सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की ओर से कहा जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका एक बेटा यानी कि सागर का भाई आकाश जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है उसको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं और आकाश को भी धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। तो ये सागर धनखड़ हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि लगातार परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। सुशील कुमार पर हत्याकांड में समझौता करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या हुई थी और इसी मामले में पहलवान सुशील कुमार पर इस हत्याकांड के आरोप लगे और उसके बाद अब इस मामले में समझौता करने का दबाव परिवार पर लगाया जा रहा है। और हमारे साथ इस समय नितिन अंतिल हमारे संवाददाता हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह के फोन कॉल आ रहे हैं इस समय परिवार के पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक साल पहले दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, उस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पहलवान सुशील कुमार पिटाई करते हुए नजर आए थे। कुछ समय तक तो गिरफ्तार नहीं हुए, परिवार ने आरोप लगाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब एक साल बाद परिवार के उनके पिता हैं अशोक, जो खुद दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, उनके गंभीर आरोप सुशील कुमार पर हैं। उनका ये कहना है कि उनके रिश्तेदार और परिवार सुशील कुमार के उन पर दबाव बना रहे हैं और बार बार उनके पास कॉल कर रहे हैं कि इस मामले में वो समझौता कर लें, नहीं तो मामला कुछ और हो सकता है। और इतना ही नहीं, सागर धनखड़ का जो भाई अशोक धनखड़ है, उस आकाश धनखड़ है, वो जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गया हुआ है, उसके पास भी कॉल जा रही हैं और उसे कहा जा रहा है कि अपने माता पिता को मनाए और इस मामले में समझौता कर ले, नहीं तो वो नितिन, आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ इस समय अशोक धनखड़ जो कि सागर धनखड़ के पिता हैं, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो खुद हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, किस तरह की धमकियां आपको दी जा रही हैं और फोन कॉल आ रहे हैं या फिर आपको सामने से आकर भी धमकियां दी जा रही हैं? वैसे गांव के रिश्तेदारों को गवांढ के उनको कहा जा रहा है भाई समझौता करवाओ, मिलवाओ, अशोक से बातचीत करवाओ। और लड़के को ऑस्ट्रेलिया में फोन जा रहे हैं, लड़के को कहा जा रहा है भाई अशोक को अपने माँ बाप को कहे भाई पहलवान को बाहर निकलवाने के लिए, तो उन्हें भी भारत तो वापिस आना ही है जी, तो अपने माँ बाप को कहे भाई समझौता कर ले। और जो गांव गवांढ के मौजूद आदमी हैं उनके थ्रू कहा जा रहा है भाई अशोक एक बार उनसे बातचीत कर ले जी। तो मेरे पास फोन फान से तो किसी की आई नहीं, पर वैसे वर्बली आगे कहा है भाई एक बार मिल ले उनसे। आकाश के पास फोन जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया के नंबर से फोन किए जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से ही फोन कराए जा रहे हैं? ये तो पता नहीं जी, उसने लड़के ने ये तो बता नहीं, वो कह रहा है पापा यहाँ से भी मेरे पास भी फोन आ रहे हैं भाई समझौते के लिए। बोले भाई मैं पूछूंगा अपने पापा से, करूंगा बात। तो वो क्योंकि वो करोड़ीमल में पढ़ा करता, तो आकाश को भी काफी पहलवान जानते हैं। वो सागर के पास स्टेडियम के रास्ते से आना जाना का, स्टेडियम में उसका दूध दही ले जाए घर से, तो रोजाना स्टेडियम में जाता, तो काफी पहलवान उसको भी जानते हैं, तो उन्हीं में से किसी कराया होगा जी। तो आप पता जी ठीक है, आपके पास आपके पड़ोसियों के आसपास में और रिश्तेदारों के पास फोन जा रहे हैं? हाँ, रिश्तेदारों को कहा जा रहा है भाई समझौता करवाओ, बातचीत करवाओ अशोक से। और रिश्तेदारों को जैसे गांव गवांढ के जो मौजूद आदमी है, पंचायती आदमी है, उनको कहा जा रहा है तो एक बार मिलवा दो। तो कई बार आ लिए भाई मैं नहीं मिलना चाहता किसी से, मैंने किसी लिए मिलना जी। तो सिर्फ मिलने के लिए कहा जा रहा है कि कोई धमकियां भी आपको दी जा रही है?
वो धमकियां तो जी लड़के के पास ही गई है। जब वो उसको ये कह दिया भाई तने भारत आना, तो वो धमकी है और क्या है, या तो समझौता करवा देना, तन्ने भी भारत तो आना ही है। तो ये मतलब धमकी है एक किस्म से, और क्या है। ठीक है। लड़के को आपने मैंने इसलिए जी मैंने उसको लड़के को कहा था, वहाँ बेटा एक चक्कर मार दे। बोला पापा चक्कर क्या मार दूं, यहाँ भी फोन आने लग के, वही समझौता करवा। बिल्कुल। इस समय जाहिर तौर पर, क्योंकि आपका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, आपसे दूर है, आपको उसकी भी चिंता जाहिर तौर पर सता रही होगी। हाँ जी। जी अशोक जी, आपने इसकी शिकायत की है अभी तक पुलिस में? नहीं, कल ही फोन आया था लड़के का, कल ही बात हुई थी। तो शिकायत तो कुछ करी नहीं। शिकायत तो उसको कहा है लड़के को, मगा वही कर दे भाई ऑस्ट्रेलिया में थ्रू प्रॉपर चैनल बिल पे किसी से। ठीक, लेकिन आपके रिश्तेदारों के पास क्योंकि फोन जा रहा है लगातार, उनके माध्यम से आप पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इसकी अभी आपने शिकायत नहीं की है? नहीं जी, इसकी तो वो पंचायती लेवल पर आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, कह रहे हैं भाई बातचीत कर लेती, इसलिए बातचीत करेंगे। जी नितिन, आपको कोई सवाल करना है अशोक जी से तो आप भी सवाल कर सकते हैं। अशोक जी, क्या सोनीपत पुलिस में जो आपने आरोप लगाए थे, कहा था कि सोनीपत के जो गवाह हैं सागर धनखड़ मामले में, उनके द्वारा शिकायत दिलवाई जाएगी या आप खुद शिकायत देंगे? क्योंकि जो गवाह, आप कहना ये था कि दिल्ली पुलिस तो सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस से सिक्योरिटी देने में आनाकानी कर रही है। हाँ, जो दिल्ली से जब हरियाणा में आते हैं तो पहले तो उनके पास वो हरियाणा में आने से पहले फोन कर देते थे तो सिक्योरिटी पहुंच जाती थी। अब सिक्योरिटी नहीं मिल रही उनको। क्या अब शिकायत दी जाएगी अशोक जी? अशोक जी, शिकायत दी जाएगी सोनीपत पुलिस को भी? वहाँ तो उस मॉडल टाउन थाने के SHO को कहा था, उसने कहा था मैं बात करता हूँ वो आने थाने वालों से। तो पता नहीं उसने बातचीत करी है कि नहीं करी है। आप अपने लिए कोई सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं अशोक जी? नहीं अशोक जी, हमारा सवाल ये है, क्या सोनीपत। जी 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 बोलिए। हाँ जी। नहीं जी, मैं तो पुलिस में हूँ, मैं क्या सिक्योरिटी लूंगा जी? वहाँ नौकरी बताता हूँ तो वहाँ मैं असला मिल ही जाता है मेरे को, तो क्या सिक्योरिटी लेनी है? नहीं, आपके परिवार में आपको चाहिए किसी और के लिए या इस नहीं, ठीक है। सरकार से क्या, ऑस्ट्रेलिया में मैं मियां बीबी हैं जी, मारा क्या करेंगे? जी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इस समय आप? सरकार से ये है जी, इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई करी जाए। अभी तक 1 साल से ऊपर होगा, किसी की गवाही नहीं हुई है। बेल लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में 5 हियरिंग होली, हाई कोर्ट में जाता हूँ, हर तारीख पर सरकारी वो PP चेंज मिलता है, पता नहीं क्या चल रहा है। 5 हियरिंग हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक धनखड़ जी, जुड़े आपने समय दिया और इस पूरे मसले पर आपने बात की। नितिन, इस समय आपने सुना अशोक धनखड़ को, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए उनको चिंता ये है कि उनका बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में है जो बाहर है और उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा की चिंता भी जाहिर तौर पर इस समय परिवार को है। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई इस पर अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सागर धनखड़ के पिता से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा था कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, तो उन्होंने खुद मना कर दिया। लेकिन उनका ये कहना था कि मोहाना जो पुलिस, क्योंकि जो पिनाना गांव का जो मैन इसमें गवाह था, जो सोनू उसका नाम है, जो इस सागर धनखड़ हत्याकांड में गवाह है, उसको सुरक्षा की जो मांग है वो रखी गई है। लेकिन अभी तक परिवार ने कोई भी शिकायत सोनीपत पुलिस को नहीं दी है और जो परिवार है वो उनका ये कहना है कि सोनीपत पुलिस को शिकायत देंगे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सोनीपत पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और सागर धनखड़ के जो माता पिता हैं उनके द्वारा भी कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए इस समय खुद परिवार की ओर से ये बात है जो कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी आपने दी। लेकिन इस समय आपको बता दें कि अशोक धनखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था मीडिया के सामने, वो भी आपको सुनवाते हैं। यही है भाई, ठीक ना रहेगा कि बालक बुड़क तेरे और भी हैं, अपनी जिंदगी जियो, उसको माफ कर दे तो वो बाहर आ जाएगा। धमकी देने वाले कौन है, कुछ पता चला? नहीं पता, तो ये नहीं, अंदर खाते आते हैं, जैसे कोई अननोन फोन से लड़के के पास ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं भाई,
तो इसका पहलवान को निकलवा दे, ना तो तुमने भी यहाँ आना है वापिस तो भारत में, वहाँ तो रहेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है लड़के का जो ऑस्ट्रेलिया? आकाश धनखड़ है। बस ये है जी, इस केस की 1 साल से ऊपर हो गया ना, तो अब तक हेयरिंग होली है और पुलिस प्रशासन से यही है जी, एक आधी बार दाएं बाएं चक्कर मारते रहे और गवाह को सिक्योरिटी प्रॉपर दी जाए। गवाह वहाँ से अगर सोनीपत आता है तो सोनीपत वाले देते नहीं, वहाँ दिल्ली वाले वो बॉर्डर पर रह जाते हैं, तो गवाह कहता है भाई यहाँ के ये मोहाना थाने वाले भेजते नहीं, वो मैन गवाह एक पनाने का है। क्या नाम है जी पनाने वाले गवाह का नाम? सोनू। अच्छा, अभी कोई धमकी भी है सुशील कुमार की तरफ से आपको दी गई है परिवार को? नहीं, वैसे तो कोई डायरेक्ट तो कोई गवाह को धमकी दी गई है? ये गवाह कह रहे हैं भाई फोन फान आ रहे हूँ, धमकी दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, दबाव